आज हम यात्रा के नए पड़ाव की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक छोटी सी गाड़ी हमको चलानी होती है, बाइक चलानी है, साइकिल चलानी है, तो अगर हमें उसके बारे में ब्रेक का, क्लच का, गियर का नहीं पता होता तो क्या हम ड्राइविंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 100% है कि हमारा एक्सीडेंट होगा ही होगा। लेकिन हम ज़िंदगी में आए दिन एक्सीडेंट्स फेस करते हैं, कभी कुछ समझ नहीं आता। इस शरीर रूपी व्हीकल को चलाने की हमें कोई समझ नहीं देता, बस चलते जाते हैं, एक्सीडेंट फेस करते जाते हैं, लेकिन उठकर ये नहीं सोचते कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ ही ऐसा गलत क्यों हो रहा है। ऋषि मुनियों के साथ कुछ गलत नहीं होता, आम इंसान के साथ ही गलत क्यों होता है? क्या भगवान ने हम लोगों को अलग कर दिया है कि हाँ, जो मेरे साधना की तरफ चल रहा है, मुझे जानने की उसमें लगातार खोज में लगा हुआ है, उसकी ज़िंदगी में एक्सीडेंट्स ना के बराबर के 100% ख़त्म हो जाते हैं। आप कृष्ण भगवान को देख लीजिए, कहने को बहुत एक्सीडेंट हुए, लेकिन वो उनके चमत्कार कहलाए। और हम लोगों की कुछ भी ज़रा से भी परेशानी हो, अगर जो हमें ऐसा मामा मिल जाए जो हमारी जान के पीछे पड़ा हो, तो हमारा हाल क्या होगा। कुछ भी परेशानी, छोटे से बच्चे की ज़िंदगी में कितनी कृष्ण भगवान के परेशानियां आई, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग जानते थे, तो हमने उनको भगवान कह दिया। अगर जो उन्हीं को ही वो सब कुछ, भगवान को ही वो सारी सिद्धियां मिलती, तो वो अर्जुन को क्यों समझाते? आपने कभी ये सोचा? जब अगर जो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, तो गीता ज्ञान देने की ज़रूरत क्या थी? यानी ज्ञान सबके लिए अवेलेबल है, सब बंदे कृष्ण हो सकते हैं, लेकिन यात्रा खुद करनी पड़ेगी, समझना खुद पर चल। हम अपने पैरों से खुद चलते हैं, कोई हमें चलाता नहीं है, हमें सिखा सकता है, चलना खुद पड़ता है। ऐसे कृष्ण भगवान खुद चले, तो अपनी यात्राओं में उन्होंने हर चीज़ को, आप गीता के एक बार पढ़ के देखिए। क्या आपने कभी गीता को पढ़ा है, समझा है? सिर्फ हम बातें करते हैं धर्म की, हर चीज़ की। हम चलना चाहते हैं क्या? हम भगवान को कहते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो उन्होंने हमें समझाया है, कभी पलटकर हमने समझने की कोशिश की? सिर्फ कहने से भगवान ने ये ख़राब कर दिया, भगवान ने तो नियम बनाए हैं अपने लिए भी और आपके लिए भी। ग्रेविटी बनाई है, चीज़ गिराओगे तो टूटेगी, और सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर वही सामान ले जाओगे तो वो सामान आपका ऊपर चला जाएगा। बिना सीढ़ियों से ऊपर से कूद मारोगे तो हाथ पैर टूटेगा ही टूटेगा। ग्रेविटी एक नियम है, पानी का एक नियम है, वो प्यास बुझाएगी। हर चीज़ का एक नियम दिया, नियम से चलोगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। लेकिन हम नियम नहीं समझना चाहते, हम भगवान को मक्खन लगाना, भगवान की तारीफ़ करना, क्योंकि हमें तारीफ़ पसंद है, तो हम सोचते हैं भगवान को भी तारीफ़ पसंद होगी। तो अर्जुन तारीफ़ कर देता, तो क्यों भगवान इतनी देर तक 18 अध्याय तक लगातार उसको समझाते रहे, विराट रूप दिखाते रहे? क्योंकि रास्ता है, लेकिन समझे ना, सिर्फ गीता को पूजेंगे तो उन कृष्ण भगवान का क्या गया? किसी का कुछ नहीं जाता है। परेशानी तो हमारी ज़िंदगी में ही आती है ना। तो अगर हमें रास्ता समझने की चाह है, या हम परेशान हो चुके हैं अपने एक्सीडेंट से, तो हम थोड़ा सा भी कदम चलेंगे तो हमें समझ आएगा क्लैरिटी क्या है। संत महापुरुष क्यों कहते हैं, कृष्ण भगवान ने क्यों कहा है, जब संसार सोता है योगी जागता है, और जब संसार जागता है योगी अपने ध्यान मग्न होता है। उसका मतलब ये है कि वो हर वक्त अवेयरनेस में होता है। दिन के में तो सोने का मतलब क्या नहीं, उसके लिए दिन में जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो सपने के बराबर है। कभी आपने समझा सपने में कि जो चल रहा है वो झूठ है? वो झूठ कब होता है? जब हमारा दिन का टाइम शुरू होता है। दिन की कंपैरिजन में रात सपना है। लेकिन कभी देखा है आपने 10 साल पहले जो हुआ था वो आज की डेट में सपना है? तो क्या रियल में जो हम जी रहे हैं वो एक सपने से बढ़कर कुछ है, जिसको हम इतनी ज़्यादा महत्व देते हैं, जिसके लिए हम कुछ भी मरने जीने को, जो शोहरत के लिए, जिसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कोई भी एक्सीडेंट करने को तैयार हैं, एक सपने के लिए? आप सोच के देखो, 10 साल पहले जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स आई थी उस वक्त वो कितनी बड़ी लग रही थी, और आज हमें याद भी नहीं होगा। कितने आप 10 साल के प्रोसेस को प्रॉपरली सोच भी नहीं सकते कि इस गली में रहते थे क्या होता था।
कुछ भी याद नहीं, लेकिन हम उस को समझने की बजाय हम लोग आज की प्रॉब्लम के लिए आज लड़ रहे हैं, ऐसे पूरी ज़िंदगी निकल जाती। तब पता लगता है कि लास्ट डे आ गया, और कुदरत ने लास्ट डे किसी का भी क्लियर नहीं किया कि इसकी 10 साल की है, इसकी एज 80 साल की है, इसकी 5 साल की है, 3 साल की है। वो कभी भी ख़त्म कर सकती है, ऐसी जहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। और हम इतना निश्चिंत होकर चलते हैं जैसे हमारी कोई स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं और हैप्पी एंडिंग होगी। ये सिर्फ फिल्मों में होता है। चलना हमें है, समझना हमें है, जागना हमें है, सोना हमें है। सोओगे तो प्लस माइनस खुद ही देखोगे, जागोगे तो उसके प्लस माइनस आपको ही पता लगेंगे। दिन में आप जो भी विचार करते हो, क्या वो रात को सपने में नहीं आते? तो बीज कहाँ पड़ा? दिन के हम लोग दिन में गलत करते हैं और रात के सपने हमारे ख़राब होंगे ही होंगे। जो लोग गलत काम करते हैं वो दिन भर गलत काम करके रात को सो नहीं पाते। उन्हें अल्कोहल चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए ताकि वो उस चीज़ को भूल के सो पाएं। कलयुग में क्लियर बोला है कि जितनी भी पावर वाली चीज़ होती हैं उसको पावर को सहन करने के लिए योगी बनना पड़ता है। नहीं तो आप भोगी होके लोगे तो अपने हाथ से रिवॉल्वर आपके हाथ में, आप खुद का ही खून कर रहे हो, किसी और का खून नहीं कर रहे हो। ऐसे ही हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। कल हमने 4 सेक्शंस की बात की थी जिसके अंदर 7 सेंटर हैं। पहला है, आप सोचोगे शायद मैं आपको डांट रही हूँ, नहीं, एक्चुअली क्या है, दिन रात इतने लोग, देखा जाए आपने भी कितने अपनों को खोया है। वो खोए नहीं हैं, वो सपने की दुनिया जो हम देखते हैं वो दूसरी दुनिया है, वो उस दुनिया में आज भी हैं। आपने ज़िंदगी भर जो अच्छा बुरा किया होगा उस दुनिया में हमें आगे सपने वाली दुनिया में हमें जाना है, जहाँ हमें फिज़िकल बॉडी नहीं मिलेगी। आपने ये देखा, फिज़िकल बॉडी के बिना भी हम सपने देखते हैं, यानी कोई और बॉडी भी हमारे अंदर है, लेकिन हम सपने को सपना कह के, छोटा सा कह के भूल जाते हैं। जबकि आपने कभी देखा, बुद्ध भगवान की माँ को भी सपना आया था कि कोई योगी मेरे घर में आने वाला है, यानी कुछ महत्व तो होगा सपनों का। यशोदा जी को भी सपना आया था कि मेरे गर्भ में कोई परमेश्वर या कोई बड़ी शक्ति आने वाली है, और हम उन सपनों को कब ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। कितना बड़ा साइंस हमारे अंदर चल रहा है कि हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं। ये 2 आँखें इतनी छोटी सी हैं लेकिन उससे पूरी दुनिया दिखती है। कान हर चीज़ सुन पाते हैं, हम हंस पाते हैं, रो पाते हैं, इमोशंस हैं। कितना ऐसा बनाया है शरीर की, मतलब क्या ही करें, कितना बड़ा मैजिक। और हम कहते हैं चमत्कार नहीं होता, हमारी एक नौकरी नहीं लगती, हमारा चमत्कार ही नहीं होता। हम चाहते हैं कुदरत जिसने खुद नियम बनाए हैं वो नियम तोड़ के एक नियम से हट के काम करे, तब हम उसको मानेंगे। कुदरत को आपकी किसी तरह की प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, उसके जो नियम हैं वो रहेंगे। उनको समझ लोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और नहीं समझोगे तो परेशान होते ही रहोगे। एक नाव लेके हम नदी पार कर सकते हैं और नाव की हम पूजा करते रहें तो क्या नदी पार हो जाएगी? किसी भगवान को बोलो, किसी को भी बोलो, वो कहेगा भाई नाव सामने पड़ी है, दिमाग तुम्हें दे रखा है, बैठो और पार हो जाओ। लेकिन हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भैया हम बैठेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, लेकिन हमें पार तुम करो। उसने सब चीज़ की हमें ये जो दिमाग दिया है ना, वो इसीलिए दिया है कि भैया इसका यूज़ करो, इसको समझो। दिन रात हमारे पास उसकी, जो हम सोते हैं सुबह कितना, आप ये लगाइए रात को अचानक हम खाना खाना भूल गए, तब भी हम सुबह उठते हैं तो हमें खाली पेट नहीं लगता, यानी कोई चीज़ ऐसी है जो हमें भर के जाती है रात को। उसके बिना आप बिना खाने के 4 दिन रह सकते हैं, लेकिन आप 2 दिन प्रॉपर ना सोएं आप पागल हो जाएंगे। यानी अंदर कोई स्रोत ऐसा है जो हमें हमारी पूरी चीज़ों को रिवाइव करता है, पूरा सेट करता है, जो हम दिन भर में पूरी एनर्जी को लॉस कर देते हैं। लेकिन योगी की एनर्जी दिन में भी बढ़ती है, रात को भी बढ़ती है। उनको उनके अपने सेंटर्स का पता है, उन्हें पता है कहाँ हमारी लीक हो रही है, लीकेज अपनी उनको पता है। हम इमोशंस में लीकेज हो जाते हैं, हम क्रोध में लीकेज हो जाते हैं, हम हर चीज़ से लीकेज ही हो रहे हैं। आंखों से देखा उनके वो सामान चाहिए, अब उसमें फंस गए। कानों से कुछ सुना, अब हमें वो चाहिए, अब उसमें फंस गए। ये सब चीज़ें कब तक अट्रैक्ट करती हैं? जब तक हमें अपनी समझ नहीं है। हमने 4 सेंटर्स की बात की थी, 1, 2, 3, 4, ये 4 सेक्शन हैं जिसके अंदर 7 सेंटर्स हैं। फर्स्ट सेंटर के बारे में हम धीरे धीरे उसी का ही टोटल
समझ आगे आने वाली काफ़ी सारी सीरीज़ में हम सेक्शन 1 में जो 4 सेंटेंस है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम सेक्शन 2A के बारे में मैंने आपको बताया था। 2A अपने आप कंट्रोल करता है आपकी सारी की सारी शरीर की एक्टिविटीज़ को। और सेक्शन 2B उसके 3 मेन काम होते हैं जो हमें करने हैं। सेक्शन 1 के द्वारा सेक्शन 2B को डेवलप करना है। पहले मैं सोचती थी मैं ध्यान करती हूँ, ध्यान होता क्यों नहीं, और जबकि बुद्ध महापुरुष कहते हैं कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि उनका सेक्शन 2B के सेल्स डेवलप्ड हैं, और जब तक सेक्शन 2B के सेल्स डेवलप नहीं होंगे तब तक आप किसी भी तरह कैसी मेडिटेशन में नहीं जा सकते। जैसे छोटा बच्चा है, जब तक कि उसके सेल्स पूरे कंट्रोल में नहीं होते, उसके प्रॉपर डेवलप नहीं होते, वो खड़ा नहीं हो सकता है। हम कितना भी कोशिश कर ले 2 दिन के बच्चे को खड़ा करना नहीं कर सकते। हमें पता है कि 6 महीने से 1.5-2 साल तक उसकी हड्डियां मजबूत होंगी तभी वो खड़ा होगा। ऐसे ही सेक्शन 2B हम जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक हमारा ध्यान नहीं होगा। सेक्शन 2B के 3 काम हैं। कॉन्सेंट्रेशन मतलब धारणा, मेडिटेशन मतलब ध्यान, इंट्यूशन मतलब पूर्वाभास। बिना सोचे समझे समझ आ जाना कि कैसे क्या कब होने वाला है, उसका पूर्वाभास हो जाता है योगियों को। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सेक्शन 2B को डेवलप कर लेते हैं। सेक्शन 2B जो डेवलप कर लेता है वो क्रिटिकल सर्टन स्टेज पर पहुंच जाता है। अब आप ये कहोगे क्रिटिकल सर्टन स्टेज क्या है? ज़ेन योगा के हिसाब से जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं उसी को ही ज़ेन योगा में क्रिटिकल सर्टन स्टेज कहा गया है। ये वो स्टेज है, इसमें ईश्वर नहीं होते। एनलाइटनमेंट का मतलब हम सोच लेते हैं कि ईश्वर हो गया, वो नहीं, ईश्वर नहीं होता। वो उसकी ये धारणा, ध्यान और पूर्वाभास ये उसके अच्छे से सेट हो जाते हैं। अब उसका क्या होता है, इस जगह पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने सुना है बचपन में, 1 कदम आगे चलो 100 कदम कुदरत आपकी तरफ आती है। वो इस जगह पे आ जाता है। अब उसके बाद उसको इतनी एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, तपस्या नहीं करनी पड़ती कि वो किसी चीज़ को कंट्रोल करे, तब उसके साथ ये होगा। तब उसका खुद ही वासनाएं तृप्त हो जाती हैं, उसका वासनाओं की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, वो हायर स्टेज पे पहुंच जाता है। लेकिन तब तक हमें खूब तपस्या करनी होगी, क्योंकि ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 4, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है जो हमें तपस्या से कंप्लीट करना होगा। तपस्या का भी मैं आपको पूरा रूप जो मैं समझी हूँ वो मैं आपको धीरे धीरे, तपस्या ये जो बैठ के अपने आप को तपाना गर्मी में, ये तपस्या नहीं, दिमाग की। गुस्सा आया है तो उसको समझना, आंखों से कोई चीज़ बहुत प्यारी लग रही है लेकिन तब भी समझना उसकी गहराई में कि उसका एंड है। हम एक कार देखते हैं, उसके साथ बह जाते हैं, अब हमें यही चाहिए। समझो उस कार के पीछे कितनी परेशानियां साथ में आएंगी। समझदारी डेवलप करना ही सेक्शन 2B होता है। सेक्शन 1, 2, 3, 4 के बीच में स्पेस, बहुत बड़ा स्पेस है, उसे कहते हैं नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड मतलब उसमें कोई भी आपका साथ नहीं देता, वो आपको खुद ही चल के समझ के दिन रात अवेयरनेस में अपने माइंड के थॉट्स को देखते हुए कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप धीरे धीरे इस यात्रा में इतनी अच्छी, जब आप क्रिटिकल सर्टन स्टेज पे पहुंच जाते हैं, इतनी सुगम हो जाती है आपके चारों तरफ, कुदरत का एक ओरा आ जाता है, निगेटिव वाइब्रेशंस आपसे दूर होने लगती है। लेकिन शुरू में तो आपको ही चारों तरफ बाउंड्री लगानी पड़ेगी अपने माइंड के। थैंक यू, आपने मुझे समय दिया। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं समझी हूँ आपको समझा के खुद समझ सकूँ। इसी यात्रा के लिए बस आप मेरे साथ चलते रहें और मैं भी अपनी यात्रा को आपके साथ मिलके आसानी से प्राप्त कर सकूँ। ओम शांति।